हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, सी सेक्शन के हम लोग ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर ही चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डी सेक्शन के ईडियम फ्रेजेस से। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा। तो क्या है फर्स्ट नंबर का, देख लेते हैं। डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मीन्स होता है टू टर्निश और टू डिस्ट्रॉय, मतलब कलंकित करना या फिर नष्ट करना। देखिए, ग्रेव का मीन्स होता है कब्र, ठीक है, और डिग का मीन्स होता है खोदना। देखिए, जब हम अपनी खुद की ही कब्र खोदते हैं, इसका मतलब क्या है, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, खुद को ही गड्ढे में डाल रहे हैं। तो वही क्या हो गया आपका, डिग द ग्रेव। ओके, अब ये देखिए जीआईएफ देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, बाई टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन, मतलब अपराधी का पक्ष लेकर उसने अपनी ही प्रतिष्ठा क्या कर ली, धूमिल कर ली, कलंकित कर ली, या अपनी ही प्रतिष्ठा क्या कर ली, नष्ट कर ली। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का, ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मीन्स होता है एग्जेजरेट करना, यानी किसी भी चीज की अतिशयोक्ति करना, या किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना ही क्या कहलाता है आपका, ड्रॉ द लॉन्ग बो। ओके, अब ये देखिए, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ऐसे छोटी सी मछली पकड़ी है ना। अब इसको कैसे बता रहा है कि भाई मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, और वो कह रहा है हाँ पता होगा इसको, इसका नीचे छोटी सी पकड़ी होगी, और कह रहा है इतनी बड़ी पकड़ी। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये बात को एग्जेजरेट कर रहा है, बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसी के ऊपर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बाय कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बताकर उनके अनुयायी क्या करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति करते हैं या बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। वही क्या हो गया आपका, ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मीन्स होता है डाई वाइल वर्किंग, काम करते करते जब किसी की मृत्यु हो जाती है या ऑन ड्यूटी किसी की मृत्यु हो जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, डाई इन हार्नेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है काम करते करते ही क्या करना, मर जाना। अब ये देखिए लटका हुआ है, हार्नेस पे ही लटका हुआ है, ठीक है। अब भगवान ना करे कि इसकी हार्नेस यहाँ से टूट जाए, तो ये भाई क्या बच पाएगा अगर ये ऊंचाई पे लटका हुआ है। अब ऊंचाई पे लटका होगा तभी तो हार्नेस पे लटका हुआ है। तो मतलब काम करते करते ही मृत्यु हो जाना। देखिए, डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग और बीइंग एक्टिव, जब आप एक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं या किसी ड्यूटी पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते ही मर जाना क्या कहलाता है आपका, डाई इन हार्नेस। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, हमारे जो प्रधानाचार्य थे, जो प्राचार्य थे, उनकी नौकरी करते करते ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वो क्या कहलाया जाएगा भाई, डाई इन हार्नेस। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का, डच करेज। डच करेज का मीन्स क्या होता है, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, मतलब शराब के नशे में बहादुरी दिखाना क्या कहलाता है, डच करेज कहलाता है। देखिए, इसका एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि एक व्यक्ति कहाँ कूद गया था, दिल्ली के जू में शेर का जू होता है ना, एक तरीके से बना होता है पूरा, उसमें कूद गया था अंदर। तो वो क्या दिखा रहा था भाई, डच करेज दिखा रहा था, शराब के नशे में बहादुरी दिखा रहा था। आई थिंक आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो दिल्ली जू की। तो वही क्या है, डच करेज। अब ये देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, जब डच वॉर हुई थी तो क्या होता था भाई, जो सैनिक थे वो रात को बहुत ज़्यादा थक जाते थे। अब उनमें दोबारा करेज भरने के लिए वो क्या करते थे, देखिए पिक्चर देखिए, वो भाई थोड़ी सी ले लेते थे और उनमें क्या आ जाता था भाई, अच्छा खासा करेज आ जाता था, बहादुरी आ जाती थी, और वो फिर से लड़ने को क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। तो वहीं से ये इडियम आ गया क्या, डच करेज, मतलब शराब के नशे में बहादुरी दिखाना ही क्या कहलाता है आपका, डच करेज। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ड्रंकर्ड्स ऑफ्टन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज, शराबी लोग अक्सर नशे में बहादुरी का दिखावा करते हैं और अपने काल्पनिक गुणों का क्या करते हैं भाई, बखान करते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मीन्स होता है फियरलेस पर्सन, यानी कि निडर व्यक्ति। अब ये देखिए भैया पिक्चर देखिए, इनसे बढ़िया कोई है डेयर डेविल, इतना गैप है, पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, नहीं लेकिन हमें तो जंप करना है। तो ये क्या है भाई, फियरलेस पर्सन, जरा भी पैर इधर उधर हुआ सो ही इनका कांड है। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, केवल निडर व्यक्ति ही भूमाफिया का क्या कर सकता है भाई, सामना कर सकता है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स नंबर का। क्या है सिक्स नंबर का,
डैड ब्रोक का मीन्स होता है पेनीलेस यानी कि दरिद्र। जब आप बिल्कुल ही पेनीलेस हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपके पास 1 रुपया भी, 1 पैनी भी नहीं रहती, तो वही क्या होता है आपका डैड ब्रोक। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये क्या है, पर्सन बिल्कुल ही पेनीलेस है, डैड ब्रोक है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों जेबें क्या हैं, वही दोनों पॉकेट्स क्या हैं, बिल्कुल खाली हैं, एम्प्टी हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग ही इज डेड ब्रोक दीज डेज। बेतहाशा खर्च के कारण वह इन दिनों क्या हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया है। तो वही क्या हो गया आपका पेनीलेस यानी कि डेड ब्रोक, और हिंदी में क्या बोला जाता है, दरिद्र या कंगाल। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, क्लियर हो गई हों। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मीन्स होता है विदाउट मनी, विदाउट अ जॉब और विदाउट अ प्लेस टू लिव। यानी अगर आपके पास मनी नहीं है, जॉब नहीं है और रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, डाउन एंड आउट। मतलब आपकी जो हालत है बहुत ही भैया बेकार हो चुकी है ना। बेकारी होगी जब आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है और रहने के लिए जगह भी नहीं है। अब ये देखिए, ये जो मैडम बैठी हुई हैं क्या कह रही हैं भाई, हेल्प, प्लीज़ हेल्प। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है ना। तो वही क्या हो गया आपका डाउन एंड आउट। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर अ स्लम्प इन अ शेयर मार्केट ही इज डाउन एंड आउट दीज डेज। मतलब शेयर बाजार में गिरावट के बाद वह इन दिनों क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा मंदी में है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वही क्या हो गया आपका डाउन एंड आउट। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का। क्या है 8 नंबर का? ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मीन्स होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, मतलब अत्यंत कठोर कानून। जब कोई भी कानून बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा ड्रैकोनियन लॉ। अब ये देखिए पिक्चर देखिए, ये जो भाई हैं, जो भी हैं कानून बनाने वाले, क्या कर रहे हैं भाई कि इन्हीं की तानाशाही चल रही है एक तरीके से, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, बेचारी आम जनता कुछ समझ ही नहीं पा रही है ना, उस कानून का क्या करे फिर वो। तो वही क्या हो गया आपका ड्रैकोनियन लॉ। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग एमरजेंसी इन 1975 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ड्रैकोनियन लॉज टू सबड्यू अपोजिशन। क्या मतलब, 1975 में आपातकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष को दबाने के लिए अत्यंत कठोर कानून लागू किए। अब आपको पता ही है 1975 की हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो वही क्या था भाई, ड्रैकोनियन लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का। क्या है 9th नंबर का? डाई हार्ड। डाई हार्ड का मीन्स होता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, मतलब निरंतर संघर्ष करने वाला। जब आप किसी चीज़ के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, कहते हैं ना भाई इसने बहुत संघर्ष किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा संघर्ष से इसका क्या है, जीवन घिरा हुआ है, तो वही क्या होता है, डाई हार्ड। आप लोग अक्सर कहते भी होंगे भाई ये बहुत डाई हार्ड पर्सन है, मतलब संघर्ष करने वाला व्यक्ति। अभी देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, स्ट्रगल करे जा रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट ईजीली सरेंडर। क्या मतलब, वह एक कट्टर व्यक्ति है और आसानी से भाई आत्मसमर्पण नहीं करेगा, नहीं करने वाला है आत्मसमर्पण आसानी से, मतलब वो हार नहीं मानेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर का। क्या है 10th नंबर का? डेज ऑफ रेकनिंग। डेज ऑफ रेकनिंग का मीन्स होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब क्या मतलब इसका समझ लेते हैं। देखिए, अपने कार्यों का उत्तर देने का समय। ऐसा नहीं है कोई भाई किसी ने क्वेश्चन लिख के दे दिया आप उसका उत्तर दे रहे, नहीं। इसका मतलब है जब आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म को सोच समझ के करिए, वो कर्म आप पे वापस जरूर आते हैं। आज आपने कुछ किया, कभी ना कभी वो आपको भुगतना पड़ेगा, आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। अगर आज आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, हो सकता है कल आपके साथ वही बुरा हो, तो वो क्या हो गया, अपने कर्मों का उत्तर देने का समय। कहते भी है ना भाई, कोई बात नहीं, तो हमारे साथ बुरा कर ले, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर को तुझे उत्तर देना पड़ेगा। तो वही क्या हो गया, डेज ऑफ रेकनिंग। अब ये देखिए, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है भाई, कर्मों की सजा किसी को भाई दे रहा है। अब किसी ने मानिए किसी का मर्डर कर दिया, उसने तो कर दिया मर्डर, लेकिन एक दिन आया कि उसे उत्तर देना पड़ा, ईश्वर को नहीं तो जज साहब को देना पड़ा, है ना। अगर जज साहब भी नहीं लेते तो फिर ईश्वर को देना पड़ता उत्तर। वही क्या हो गया, डे ऑफ रेकनिंग। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम बट डेज ऑफ रेकनिंग आर नेवर फार ऑफ। आप एक के बाद एक अपराध तो कर सकते हैं और किए जा रहे हैं, लेकिन आपको इन सबका क्या देना पड़ेगा भाई, एक ना एक दिन हिसाब किताब जरूर देना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मीन्स होता है आउट ऑफ क्लीमेंट्स, यानी उदास होना। अब देखिए, डाउन यानी कि डाउन, ठीक है। अब इस पर गौर फरमाइए जरा, इस इमोजी पे, डाउन और माउथ। माउथ क्या है इसका, डाउन है। क्यों है डाउन, क्योंकि ये भाई उदास है।
आप कैसे पहचानते हैं कि यही वाला इमोजी जो है उदासी वाला है? क्यों? क्योंकि इसका जो माउथ है ये कैसा है भाई? डाउन है, नीचे की तरफ है। और अगर ऊपर की तरफ मुंह होता तो स्माइली वाला होता है ना, और नीचे की तरफ है तो ये कैसा है? डाउन की तरफ है, तो ये कैसा है? उदासी वाला। तो वही क्या हो गया? डाउन इन द माउथ। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, नाउ अ डेज ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। मतलब आजकल वह बहुत उदास हो गया है। क्यों हो गया है भाई? क्योंकि उसे व्यापार में क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का? देखिए, डॉग इन द मैंगर। देखिए, डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है, और मैंगर आपका होता है, देखिए जो गाय भैंसों को चारा वगैरह डालते हैं ना, तो एक मतलब एक चौकोर सा बना होता है, गहरी नास सी, तो उसे क्या बोलते हैं? मैंगर, ठीक है। अब डॉग इन द मैंगर, उस मैंगर में क्या है भाई? डॉग है। अब डॉग क्या कर रहा है? ना तो खुद चारा खाएगा, वो हरा भरा ये घास फूस तो खाता नहीं है डॉग, और ना ही उन गाय भैंसों को खाने दे रहा है। तो मतलब इसका मतलब पूरा पूरा ये है कि ना तो हम खुद कोई लाभ लेंगे, ना हम खुद कुछ करेंगे, ना हम तुम्हें कोई लाभ लेने देंगे, ना हम तुम्हें ही कुछ करने देंगे। मतलब जो होता है ना कि एक व्यक्ति को अपना तो कुछ करना नहीं है पर दूसरों में भी टांग अड़ानी है, वही क्या हो गया? डॉग इन द मैंगर। अब आप ये देखिए, पिक्चर अच्छे से देखिए, इसमें देखिए डॉग क्या कर रहा है भाई? देखिए उसकी मैंगर में खड़ा हुआ और लगातार भौंके जा रहा है। उससे क्या हो रहा है भाई? देखो, गाय भी खाना नहीं खा पा रही और खुद तो खाना खाएगा ही नहीं। वही क्या हो गया आपका? डॉग इन मैंगर। अब देखिए, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। यहाँ पे नॉट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को उस चीज़ का आनंद लेने से रोकता है जिसे वह स्वयं भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, बाय डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज फॉलोइंग अ डॉग इन द मैंगर पॉलिसी। संसद सत्र को बाधित करके कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति की नीति का अनुसरण कर रही है जो दूसरों को उस चीज़ का आनंद लेने से रोकता है। किस चीज़ का? जिसका वह स्वयं भी आनंद नहीं उठा सकता। ये क्या है भाई? एग्जाम्पल आपके एसपी बख्शी बुक में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का? डैम्प स्क्विप। डैम्प स्क्विप का मीन्स होता है कंप्लीट फेलियर। मतलब पूरी तरीके से जो असफलता वाली चीज़ होती है ना, कि भाई आप किसी चीज़ में पूरी तरह क्या हो गए? असफल हो गए या पूरी तरह विफल हो गए, वही क्या होती है? आपकी डैम्प स्क्विप। ओके, अब ये देखिए क्रैकर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्रैकर्स को क्या हुआ है भाई? ये गलती से पानी में गिर गए। अब इसको जलाने की कोशिश की जा रही है, जल नहीं रहे हैं। अब भाई जलाना तो क्या है? पूरी तरीके से क्या है? कंप्लीट फेलियर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये पानी में गिर चुके हैं, सील चुके हैं, अब ये नहीं जलेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड अ डैम्प स्क्विप ऑन बॉर्डर इशू। क्या मतलब? हमारे विदेश मंत्री की चीन यात्रा सीमा मुद्दे पर पूरी तरह से क्या रही? विफल रही। मतलब हमारे जो विदेश मंत्री थे वो चीन यात्रा करने गए थे, किस मुद्दे पर? सीमा के मुद्दे पर। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है कि उसके मुद्दे पर विदेश यात्रा करने चलती, नहीं, जो एक आपकी बॉर्डर लाइन होती है ना, उसके मुद्दे पर। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ भाई? पूरी तरह से विफल हो गए, कोई उसका असर नहीं हुआ, वो मोटिव नहीं मिला जिस मोटिव से वो गए थे। क्या है फर्स्ट नंबर का? ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मीन्स होता है टू अपोलोजाइज, यानी माफ़ी मांगना। क्या मतलब? देखिए, टू हम्बली अपोलोजाइज फॉर रॉन्ग डूइंग। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसे आसानी से, मतलब विनम्रता से क्या कर लीजिए भाई? माफ़ी मांग लीजिए। वही क्या हो गया? ईट हम्बल पाई। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग। ब्रैगिंग बोलते हैं आपका, जैसे होता है ना शेख ही मारना, डींग हाँकना, ठीक है, वही क्या हो गया आपका? ब्रैगिंग। तो क्या था? हाँ, इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई। लगातार शेखी बगाड़ने या डींग मारने के बावजूद भी वह क्या हो गया भाई? मैच हार गया और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। जैसे मानिए मैच खेलने से पहले उसने कहा कि मैं आज मैच में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतनी सेंचुरी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन वो क्या हो गया भाई? 0 पे ही आउट हो गया। अब इतनी शेखी मारने के बाद भाई हम्बली उसको सॉरी तो बनता है, सॉरी यार, कहा तो बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया। वही क्या हो गया आपका? ईट हम्बल पाई। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मीन्स होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक। मतलब अपना बयान वापस लेना ही क्या कहलाता है आपका? ईट वंस वर्ड। अगर आपने कुछ कह दिया और अगर आपका जो कहा गया है वो चीज़ नहीं हो पाई है, कुछ भी आपने गलत बोल दिया है, तो अपने बयान को वापस ले लेना ही क्या कहलाता है आपका? ईट वंस वर्ड। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच, अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स। मतलब मैंने अपने मित्र को चेतावनी दी। भाई क्या चेतावनी दी? कि वह बोलते समय भाई बहुत सावधान रहे, वरना क्या होगा? उसे अपना बयान क्या है? वापस लेना पड़ेगा। वही क्या हो गया आपका? ईट वंस वर्ड। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का?
एंड इन स्मोक फियास्को, मतलब कम टू नथिंग, अच्छे परिणाम ना देना। मानिए आपने किसी चीज़ की कोई उम्मीद लगाई कि भाई ये बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया, तो वही क्या हो गया आपका एंड इन स्मोक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म, उसने अपनी फिल्म के बारे में, नई फिल्म के बारे में बहुत कुछ बोला, बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक एज इट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन सब बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि वह बॉक्स ऑफिस पर क्या रही, फिल्म फ्लॉप रही। बोला तो उसने बहुत कुछ, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, क्या लिखा हुआ है, यूजुअली अ प्लान डेट फेल्ड और एंडेड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपका ऐसा कोई प्लान जो एक्सपेक्ट ना किया गया हो कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन वो फेल हो जाए, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एंड इन स्मोक। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? एगॉन। एगॉन का मीन्स होता है किसी से आग्रह करना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। जैसे टू अर्ज समबडी, किसी से क्या करना, कोई आग्रह करना। अब देखिए, अब ये पर्सन है, ठीक है, इसने भाई बड़े स्टाइल में पेन घुमाया होगा कि अब मैं आमलेट क्या करूँगा, पलट दूंगा, लेकिन ये जो एग है इसके मुंह पे ही आके गिर गया, तो क्या ये अच्छा हुआ? अब आप इसी से याद रख लीजिए, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो किसी से आग्रह करना ही वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एगॉन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फाउल टिल द एंड ऑफ द मैच, कप्तान ने खिलाड़ियों को मैच के अंत तक बेईमानी से खेलना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। देखिए, क्या कैप्टन का काम बेईमानी से खेलने के लिए प्रेरित करना होता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे बेईमानी से खेलने की कह रहा है वो, मतलब क्या कर रहा है? आग्रह तो कर रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन गलत वे में, है ना, गलत तरीके से या गलत चीज़ों के लिए। वही क्या हो गया आपका एगॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? एक आउट। एक आउट का मीन्स होता है अनुपूरक आय, यानी कि सप्लीमेंट इनकम। मानिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप कुछ और भी कर रहे हैं। जैसे आप मानिए कोई टीचर हैं, ठीक है, और टीचिंग के साथ साथ आप ट्यूशन फीस भी ले रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग आपकी जो जॉब है उसके अलावा कोई भी अगर आय आपकी अतिरिक्त हो रही है, कोई भी सप्लीमेंट इनकम है, तो वही क्या कहलाता है? आपका अकाउंट। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्स्ट्रा इनकम। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, टू अकाउंट हिज इनकम ही ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग, अपनी आय को बढ़ाने के लिए शाम को वह पार्ट टाइम अकाउंटेंट के रूप में भी कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स नंबर का। क्या है सिक्स नंबर का? एवरी डॉग हैज़ हिज डे। देखिए, ये तो हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्या कि हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है। तो इस इडियम्स का क्या मतलब होता है? देखिए, गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, मतलब अच्छा समय आता है, सौभाग्य आता है, चाहे अभी आए चाहे बाद में आए, देर सवेर भाई तुम्हारा भाग्य खुलेगा ही खुलेगा। क्या मतलब इसका? सौभाग्य देर सवेर भाई आएगा ही आएगा, यूँ नहीं कि कभी नहीं आएगा, आज बुरे दिन चल रहे हैं तो बुरे दिन ही चलते रहेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, और पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन, ये तो समझ में ही नहीं आता कब आएंगे अच्छे दिन, तो आएंगे भाई, बैठे रहो सब्र से। देखिए, डॉग है, ठीक है, अभी डॉग सोच रहा है, क्या सोच रहा है भाई, कि भाई मेरा भी दिन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके पास देखिए कितनी सारी बोन्स पड़ी हैं, इसके तो मज़े आ गए। पहले से एक हड्डी भी नहीं मिलती थी, अब इसे इतनी सारी मिल गई हैं, तो इसके तो अच्छे दिन आ गए, हमारे पता नहीं कब आएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, भाई डिसअपॉइंट मत होइए, निराश मत होइए। इट इज़ ट्रूली सेड दैट एवरी डॉग हैज़ हिज डे। क्या मतलब है? देखिए पूरे का एक बार और देख लेते हैं। निराश मत होइए, यह सच है कि भाई तुम्हारा भी भाग्य कभी ना कभी चमकेगा। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा सेवेंथ नंबर का एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मीन्स होता है कभी कभी, यानी कि समटाइम, ठीक है, नाउ एंड देन या समटाइम्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एनन, वह कभी कभी अपने माता पिता से मिलने जाता है। कहीं होंगे उसके माता पिता बाहर रहते होंगे या कहीं और रहते होंगे, वो कभी कभी जाता है मिलने के लिए। जो काम कभी कभी होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा इडियम्स? एवर एंड एनन। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एट नंबर का। क्या है एट नंबर का? आई वॉश। आई वॉश का मीन्स क्या होता है? अ प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब कुछ दिखावा करना। अभी पिक्चर देखिए, ये तो इसका रियल फेस है और ये इसका मुखौटा यानी दिखावे वाला फेस। आई होप समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश। मेरे मित्र का मेरी मदद करने का जो वादा था वो केवल एक दिखावा मात्र साबित हुआ। मतलब जब उसके मित्र को उसकी ज़रूरत पड़ी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो क्या था भाई, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे करेंगे भाई करेंगे, वो क्या था? उसका सिर्फ एक क्या था? दिखावा था, केवल एक आई वॉश था। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।